जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि क्लैन के लोगों ने एलेक्स पर अटैक कर दिया था और अब उनमें से ही एक आदमी आकर एलेक्स पर अटैक कर देता है और एलेक्स उसका सामना करता है। उसके साथ साथ एक और आदमी भी एलेक्स पर अटैक कर देता है, मगर एलेक्स अपनी लाइन बीस टेक्निक का यूज करता है और उन दोनों से लड़ने लगता है। अब उनके साथ साथ तो वो लड़ ही रहा था और साथ ही वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के अपर लेवल पर भी पहुंचना चाहता था, मगर वो दोनों आदमी एलेक्स को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देते। तो एलेक्स अपना पूरा ध्यान उनसे लड़ने में लगाता है और तभी वो अपनी गोल्डन ईगल टेक्निक का यूज करता है, मगर वो आदमी उससे बचने के लिए अपनी ड्रैगन स्पिरिट का यूज करता है और इस तरह से एलेक्स की गोल्डन ईगल टेक्निक को खत्म कर देता है। अब ये देखकर एलेक्स दोबारा से ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की 10th लेवल पर पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके बगैर तो वो इन्हें हरा ही नहीं सकता था और इसके लिए वो बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। मगर तभी वो लड़का जो कि एलेक्स को मारने आया था वो सबसे कहता है कि इसको रोको, अगर ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल नंबर 10 पर पहुंच गया तो इसे हराना मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए ये सब मिलकर प्लान बनाते हैं और एलेक्स पर और ज्यादा एनर्जी अपनी अपनी ये सब मिलकर छोड़ देते हैं और उसे एनर्जी से ओवरलोड कर देते हैं और इसकी वजह से एलेक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल 10 पर नहीं पहुंच पाता और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड होने के बाद वो अपनी गोल्डन मेक्सी टेक्निक का यूज करता है और वहां से भाग जाता है और ये टेक्निक उसने अपने एक इंस्टीट्यूट में सीखी थी। इस पर ये सब लोग एलेक्स का पीछा करते हैं और उसे ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं थे। अब यहाँ एलेक्स जो कि वापस जा रहा था तभी जिया भी उसे देखती है और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। अब एलेक्स तो बहुत ज्यादा दूर चला गया था और ये लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का पूरे के पूरे जंगल में आग लगा देता है ताकि इसी बहाने एलेक्स जंगल से बाहर आएगा और वो उसे देख लेंगे। दूसरी तरफ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठकर अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा था और चाहता था कि फिर से वो लेवल नंबर 10 पर पहुंच जाए, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं थी, इसलिए वो ऐसा करने में बहुत नाकाम हो रहा था। अब इसी सब में एलेक्स जो कि मेडिटेट करने बैठा हुआ था तभी वो बेहोश हो जाता है और उसका चैम्प जब ये देखता है तो वो जल्दी से इधर उधर भागने लगता है कि किसी तरह कोई भी आकर एलेक्स की मदद कर सके। तभी वो वहाँ पर जिया को देखता है जो कि जायरो की सूंघने की पावर से वहाँ तक पहुँच गई थी। अब चैम्प जिया को एलेक्स के पास लेकर जाता है और यहाँ जिया अपने फादर की दी की मेडिसिन से एलेक्स को ठीक करने लगती है, मगर एलेक्स बहुत ज्यादा इंजर्ड था और उस पर इस मेडिसिन का भी कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ जिया भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और एलेक्स से कहती है कि मुझे माफ कर दो, 6 माह हो चुके मैं नहीं आई, मैंने तुम्हें बताया भी नहीं कि मैं कहाँ गई, मैंने बहुत ज्यादा गलत किया, मुझे माफ कर दो। वो रोने लगती है। इसके साथ साथ वो एलिस को गले भी लगा लेती है और तभी एलिस को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। वहाँ जिया को ये भी लगता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी आ रहे हैं और वो एलिक्स और बाकी सब लोगों के इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना देती है। एक्चुअली वहाँ पर वही लोग दोबारा आ गए थे और वो आकर जिया से कहते हैं कि एलिक्स हमें दे दो और तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, मगर जिया उनकी बात नहीं मानती। इसी सब में एलिक्स को भी दोबारा से होश आ जाता है और वो फिर से लेवल नंबर 10 पर पहुंचने की कोशिश करने लग जाता है। दूसरी तरफ वो सब लोग इस शील्ड को तोड़ना चाहते थे जो कि जिया ने बनाया था, मगर तभी एलेक्स को भी होश आ जाता है और वो भी लेवल नंबर 10 पर पहुंच ही रहा होता है और वहीं एक आदमी तो इस शील्ड को तोड़ भी देता है। अब वो जैसे ही इस शील्ड को तोड़ता है तो जिया काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और अब ये लोग जब देखते हैं कि जिया तो इंजर्ड हो चुकी है तो ये उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी एलेक्स को मुकम्मल होश आ जाता है और वो आकर जिया को बचा लेता है और उन सबसे कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई जिया को नुकसान पहुंचाने की। और इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में एलेक्स जिया को लेकर एक जगह पर बिठा देता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो और खुद को हील करो, और साथ ही वो उन दूसरे लोगों के पास जाता है और उन्हें अपनी स्पिरिट दिखाता है क्योंकि वो लेवल नंबर 10 पर पहुंच गया था और बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। एलेक्स की इतनी ज्यादा स्पिरिट देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर एलेक्स उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देता। तभी वो लोग एलेक्स पर अटैक करते हैं, मगर एलेक्स बहुत ही आसानी से इनसे अटैक से बचता जाता है। अब जब वो एलेक्स इतनी ज्यादा पावर देखते हैं तो ड्रैगन और लाइन स्पिरिट जिनके पास में ये स्पिरिट थी वो भी जाकर एलेक्स पर अटैक कर देते हैं, मगर एलेक्स अब ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल 10 पर था और वो बिना हिले अपनी थोड़ी सी एनर्जी की पावर से ही इन सब को मार देता है और इनकी एनर्जी को खाक में मिला देता है। अब ये सब हार जाते हैं और तभी उनमें से एक आदमी जिसकी स्पिरिट ड्रैगन वाली थी वो आकर एलेक्स से कहता है कि मैं तुमसे कभी भी नहीं हार मानूंगा, तुम तो गद्दार इंसान हो। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे जो लड़का यहाँ पर लेकर आया था ये लड़का वही था जिसने कि लियाम को मारा था और इस लड़के ने इसे ये भी कहा था कि एलेक्स बी इंस्टीट्यूट पर जब हमला हुआ था, बीस ने जब हमला किया था तो तब ये भाग गया था और इसने सबके साथ गद्दारी की थी। मगर तभी जिया आ जाती है और अपने मैजिक से इस लड़की को दिखाती है कि एलेक्स गद्दार नहीं था और वो उसे ये भी बताती है कि असली गद्दार तो यही लड़का है जो तुम्हें लेकर आया था और इसी ने तो लियाम को मारा था। इसके बाद ये लड़का काफी शर्मिंदा होता है और यहाँ एलेक्स भी अपनी नीडल्स का यूज करता है और बाकी सब लोग जो बच गए थे उन्हें भी मार देता है, मगर इसी समय वो लड़का जो कि बाकी सबको लेकर आया था वो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ एलेक्स जिया के साथ मस्ती करने लगता है और फिर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जब एलेक्स सिटी में
आता है तो सब लोग उसकी पावर के बारे में तारीफें कर रहे होते हैं कि ये इतनी आसानी से यूक्लियन से बाहर आ गया है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे ही एलेक्स सिटी में जाता है तो उसे वही लड़की मिलती है जिससे कि वो यूकोन छीन कर लाया था। उसे देखते ही एलेक्स जिया को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और तभी वो जाकर उस लड़की से मिलता है जिसके पास उसके ग्रैंडपा भी थे, और ये लड़की कहती है कि मेरे ग्रैंडपा तुमसे मिलने आए हैं। अब इस लड़की के ग्रैंडपा एलेक्स से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया हूँ, अगर तुम ये ऑफर कबूल कर लेते हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। मगर तभी एलेक्स उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है पहले तो तुम मुझे मारना चाहती थी और अब तुम मुझे ऑफर दे रही हो अपने ग्रैंडपा के जरिए, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो। अब जब एलेक्स उस लड़की से बात कर रहा था तो दूसरी तरफ जिया भी उसे देख लेती है कि वो इतने करीब है उसके, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ एलेक्स भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे इस ऑफर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये देखते ही इस लड़की की ग्रैंडपा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स पर अटैक कर देते हैं। मगर एलेक्स लेवल 10 पर था, उसकी पावर ज्यादा थी तो वो बहुत ही आराम से उसके ग्रैंडपा को कायल कर देता है। अब जैसे ही उसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं तो ये लड़की भी आकर एलेक्स को रोकती है ताकि अपने ग्रैंडपा को बचा सके। मगर उसके ग्रैंडपा उस लड़की को रोकते हैं और यहाँ एलेक्स से कहते हैं कि मैं अपने क्लैन के लिए स्टोन विलेज का ट्रायर चाहता हूँ जिससे कि सिर्फ और सिर्फ लेवल 10 के लोग ही ला सकते हैं। मगर एलेक्स को इस ऑफर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी और वो वहाँ से जाने लगता है। तो ये ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारा मूड बन भी जाए तो ट्राइगो माउंटेन पे हमसे मिलना। अब वो जैसे ही ये कहते हैं और ट्राइगो माउंटेन का नाम लेते हैं तो एलेक्स भी रुक जाता है और सोचने लगता है कि उसके पेरेंट्स भी तो वहीं पर हैं। इस पर वो उन दोनों को रोकता है और उनसे कहता है कि मैं आपके साथ ट्राइगो माउंटेन जरूर जाऊंगा, मगर इसके लिए आपको भी मुझे कुछ देना होगा। आपको अपनी ये प्रोटेक्टिंग शील्ड मुझे देनी होगी और इसके साथ साथ किसी को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। उस लड़की के ग्रैंडपा ये सभी बातें मान जाते हैं और यहाँ एलेक्स वापस अपनी पुरानी दुनिया में आ जाता है और गार्डलियो के पास बैठकर अपना और लेवल बढ़ाने लगता है। अब जब वो अपनी पावर को और अपने लेवल को बढ़ा रहा था तभी उसकी स्प्रिंग बोन चमकने लगती है और दूसरी तरफ डेविड की भी वो बोन चमकने लगती है और उन दोनों को काफी दर्द हो रहा था। डेविड को इस तरह से तकलीफ में देखकर उसके मास्टर उसका कनेक्शन बोन से तोड़ देते हैं और जबकि दूसरी तरफ एलेक्स जो कि बहुत ज्यादा स्टेजेस अनलॉक कर रहा था वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसके बाद एलेक्स गार्डलियो का थैंक यू करता है और उनसे कहता है कि मैं ट्राइगो माउंटेन पर जाना चाहता हूँ। तो गार्डलियो उसे अपनी टहनी का एक पार्ट देते हैं और उसे कहते हैं कि टहनी के इस पार्ट से कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं वहाँ आकर तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद एलेक्स गार्डलियो के बनाए गए पोर्टल से टाइगर माउंटेन पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो उस लड़की के ग्रैंडपा से पूछते हैं कि क्या आपको मेरे फादर और मेरी मदर की कोई खबर मिली। इस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ मैंने काफी सारे लोगों को इस काम पे लगाया हुआ है और बहुत जल्द हमें इसके बारे में कोई न कोई अच्छी न्यूज जरूर मिलेगी। और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द टाइगर माउंटेन की चोटी पर पहुंचना होगा। इसी सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो लड़की जो कि एलेक्स के साथ थी और जिसके ग्रैंडपा ये सारा काम चाहते थे, वो लड़की एलेक्स को कुछ बताना चाहती थी मगर बता नहीं पा रही थी। और इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग टाइगर माउंटेन की एक स्पेसिफिक पार्ट की तरफ जा रहे थे और तभी एलेक्स उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा हमारे साथ क्यों नहीं आए। ये सब एक टेलीपोर्टेशन चैनल की मदद से टाइगर माउंटेन की तरफ जा रहे थे। और यहाँ ये लड़की एलेक्स को उसके ग्रैंडफादर के ना आने की रीजन बताती है और उससे कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर इसलिए नहीं आए क्योंकि वो चाहते थे कि टेलीपोर्टेशन को पीछे से खुला रख सके। और उसे ये भी बताती है कि मेरे ग्रैंडपा ने काफी सारे लोगों को हमारी हेल्प के लिए भेजा है। और उन्हीं सब लोगों में से एक लड़का वहाँ आता है और आकर इस लड़की से कहता है कि तुमने इस बेकार से लड़के को हमारी हेल्प के लिए बुलाया है। इस लड़के का नाम ऑस्कर था और ये एलेक्स से कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ इसलिए तुम्हें तो मुझे दादाजी बुलाना चाहिए। ये सुनकर एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस लड़के से कहता है कि तुम अपने कहे अल्फाज वापस ले लो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। मगर वो लड़का तो एलेक्स की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब ये दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में थे और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों अपनी अपनी स्पिरिट का यूज करते हैं और इतनी ज्यादा स्पिरिट के यूज होने की वजह से वो शिप इम्बैलेंस हो जाती है और यही शिप इस पोर्टल से भी बाहर हो जाती है। अब ये सब लोग एक फॉरबिडन बीस्ट एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर शार्क बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और बीस्ट भी होती हैं और ये सब आकर इन सबसे कहते हैं तुम लोगों ने यहाँ आकर गलती कर दी और अब तो तुम सब लोग मरोगे। इसके बाद वो बहुत बड़ी शार्क बीस्ट इनकी शिप को बीच से काट देती है और इनकी ये शिप डूबने लगती है। इस पर इन सब का एक और मेंबर था जो कि गोल्डन बीस्ट था। वो इन सब को एक कारपेट पे बिठाकर इनको वहां से लेकर चला जाता है लेकिन ये शार्क बीस्ट तो इनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। इस पर अब ये सब लोग इनसे लड़ने का डिसाइड करते हैं और लड़ते लड़ते ये काफी दूर निकल जाते हैं। अब आगे जाते जाते इन्हें एक घोस्ट शिप नजर आती है और यहाँ एलिस उस लड़की से कहते हैं कि हम काफी देर तक समंदर में नहीं रह सकते, अब हमें घोस्ट शिप में जाना होगा। इस पर ये लड़की तो मान जाती है मगर ऑस्कर कहता है कि नहीं नहीं हम इस शिप में नहीं जाएंगे, मैंने सुना था जो भी इस शिप में जाता है वो मर जाता है। इस पर
एलेक्स कहता है कि तुम लोग को नहीं आना तो मत आओ, मगर मैं तो जा रहा हूँ। इस पर जैसे ही वो शिप के अंदर जाता है तो शिप के कैबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब एलेक्स इस पर ध्यान नहीं देता और आगे से आगे चलता जाता है। वो पूरी शिप को पूरी तरह से उसका जायजा लेता है और फिर वापस आकर अपने बाकी दोस्तों को बताता है ये डरने की जरूरत नहीं है, इस शिप के अंदर कोई भी नहीं है, तुम लोग आराम से अंदर आ सकते हो। मगर तभी वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चेंज आती है। ये चेंज एलिस को अपने अंदर कैद करने लगती और ये चेन एलिस को अपने अंदर कैद करने लगती है। यहाँ एलिस भी इस चेन से बच रहा होता है। एलिस ही नहीं, ये चेन तो बाकी सबको भी पकड़ने लगती है और वहाँ ऑस्कर जो कि एक बहुत बड़ी कारपेट पे आया था वो उस कारपेट की डायरेक्शन चेंज करता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ इन चेन्स ने एलिस को मुकम्मल तौर पर पकड़ लिया था और एलिस उनकी जकड़ में था, मगर तभी वो अपनी पावर का यूज करता है और उनसे निकलने की कोशिश करता है, मगर ये चेन बहुत ज्यादा पावरफुल थी और वो और जैम इनसे निकल नहीं पा रहे थे। इसके बाद एलिस अपनी तलवार का यूज करता है और इन चेन्स को तोड़ने लगता है, मगर वो क्योंकि बहुत ज्यादा पावर का यूज करता है तो वो बेहोश हो जाता है। काफी टाइम के बाद उसे होश आता है तो वो जैम के साथ इस घोस्ट शिप में कहीं इधर उधर घूमने लगता है कि शायद हमें कोई चीज काम की मिल जाए। वहाँ पर घूमते घूमते एलिस को एक जगह पर कुछ लिखा मिलता है। अब वो जैसे उस जगह को देखता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की नजर आती है जो कि पानी में ब्लैक बोट्स छोड़ रही है। यही बोट्स पानी में जाकर बहुत बड़ी हो जाती हैं। अब एलिस इस लड़की के बारे में कुछ और बातें जानना चाहता था और इसके बाद वो और जैम एक जगह बैठकर मछली खाने लगते हैं और तभी वो टाइगो माउंटेन पर भी पहुंच जाते हैं। टाइगो माउंटेन पर उन्हें कुछ लोग खड़े दिखते हैं, मगर उन सब लोगों में वो लड़की नहीं थी जिसके दादा अबू के काम पर एलेक्स यहाँ पर आया था। अभी एलेक्स देखता है कि एक जादुई पोर्टल से वही ब्लैक बोट बाहर आई है जो कि उसने पहले देखी थी। अब एलिस इस बोट को अपने पास रख लेता है और वो जैसे ही उस बोट को पकड़ता है एक और आदमी आकर एलेक्स पर हमला कर देता है। इस पर एलेक्स उसे पूछता है कि तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो और तुम क्या चाहते हो। इस पर ये बंदा एलिस को कहता है कि मैं तुमसे ये घोस्ट शिप लेना चाहता हूँ, मगर एलिस कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा और अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है मुझसे लेने की तो लेकर दिखाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि यही आदमी एलेक्स पर अपनी ड्रैगन स्पिरिट का यूज करता है ताकि वो उससे वो शिप ले सके, मगर एलेक्स भी उस पर अपनी लाइन बीस टेक्निक का यूज करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये लड़का एलेक्स पर काफी ज्यादा अटैक करता है, मगर एलेक्स बहुत ही आसानी से इन सभी अटैक से बचता जा रहा होता है। और तभी ये लड़का एलेक्स से कहता है कि तुम तो बस ह्यूमन हो और तुम समंदर में रहने वाले एक बहुत बड़े क्लैन के मेंबर से कैसे जीत सकते हो। अब एलेक्स उसकी बात को इग्नोर करता है और अपनी लड़ाई में पूरा ध्यान देता है और इसके बाद गोल्डन ईगल टेक्निक का यूज करता है, मगर मैक्स इसकी इस टेक्निक का काफी अच्छा जवाब देता है और एलेक्स को जख्मी कर देता है। अब तभी वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी मरमेड आती है और आकर उस लड़के पर अटैक कर देती है जो कि समंदर के क्लैन का था। ये लड़की भी ये ट्रायर को लेना चाहती थी और अब ये दोनों ही लड़ने लगते हैं। यहाँ एलेक्स अपने आप को हील करने लगता है और तभी वो देखता है कि ट्रायर की केव का दरवाजा खुल गया है। अब जैसे एलेक्स ये देखता है तो वो फौरन से केव में चला जाता है। तो मैक्स और वो मरमेड भी वहाँ पे आ जाती है और वो ही नहीं, ऑस्कर अपने बाकी सब लोगों के साथ वहाँ आ जाता है और वो भी एलेक्स पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एलेक्स से तो कोई मतलब नहीं था। मेन मतलब तो उनका ये था कि उन्हें भी ट्रायर को चाहिए था। वहाँ रूबी भी होती है और वो ऑस्कर को रोकने की कोशिश करती है, मगर ऑस्कर एलेक्स पर अटैक कर देता है और तभी एक पत्थर एलेक्स के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से एलेक्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और समंदर में गिर जाता है। यहाँ एलेक्स ये फील करता है कि मैं लेवल 10 का हो गया हूँ, मेरी इतनी ज्यादा पावर है, मगर फिर भी लोग मुझे इतनी आसानी से इंजर्ड कर देते हैं, यानी कि मुझे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। तभी उसका फ्रेंड मैक उसे एक बहुत ही मिस्टीरियस केव दिखाता है। इस केव के अंदर एक साइड पे बहुत गर्म पानी था और दूसरी साइड पे बहुत ही ठंडा पानी था। ये जगह कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह थी। ये देखते ही एलिस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और अपनी ट्रेनिंग में एक बहुत ही इनोसेंट बर्ड को मार देता है। फिर उसके मास्टर कहते हैं कि ये बर्ड तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए था, इसलिए नहीं था कि तुम इसे मार दो। इस पर डेविड कहता है कि जो कोई भी हार जाता है उसके नसीब में मौत ही होती है। तो उसके मास्टर कहते हैं कि अब तुम मुझसे बहस करोगे। वो उससे ये भी कहते हैं कि अब तुम मेरे से लड़ोगे और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारे लिए उस जगह का दरवाजा खोल दूंगा जहाँ की तुम जाना चाहते हो, मगर अगर तुमने मुझे नहीं हराया तो मैं तुम्हें फर्दर ट्रेनिंग नहीं दूंगा। इस तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जिसके फादर उसे बता रहे थे कि मैं एक इंस्टीट्यूट बनाऊंगा और अगर तुम किसी को वहाँ बुलाना चाहती हो ट्रेनिंग के लिए तो तुम बुला सकती हो। पर जिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है हाँ मैं किसी को बुलाना चाहती हूँ। इसके बाद हमें 2 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ एलेक्स उसी जगह पर अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था, यानी कि एक गर्म और एक ठंडा पानी। वहाँ उसके पास वो जगह काफी अच्छी
बच्ची थी ट्रेनिंग करने के लिए, इसलिए वो वहीं पे ट्रेनिंग कर रहा था और अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, उसका कल्टीवेशन लेवल भी ज्यादा हो गया था और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब 2 साल के बाद एलेक्स जैम के साथ उस गुफा से बाहर निकलता है जहाँ पर वो रूबी और ऑस्कर अभी भी वहाँ खड़े थे जो कि ट्रेजर को लेने आए थे, क्योंकि जैसे ही एलेक्स समंदर में गिरा था तभी केव का दरवाजा भी बंद हो गया था। अब ये सब लोग जब एलिस को देखते हैं तो रूबी तो एलिस को पहचान लेती है, यानी कि वही लड़की जिसके ग्रैंडपा के काम के लिए एलिक्स यहाँ पे आया था। दूसरी तरफ ऑस्कर भी एलिस को पहचान लेता है और उससे कहता है कि तुम तो वही बच्चे हो ना जिसे हमने मार दिया था, हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था। इस पर एलिक्स कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, मगर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर वो लड़का हंसने लगता है और एलिक्स से कहता है कि हमने तो बस तुम्हारा इस्तेमाल किया था, हमें तो तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। एलिक्स ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है और रूबी की तरफ देखता है, वो काफी गुस्सा था और रूबी उसे कहती कि मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी मगर मैं बता नहीं पाई। मगर एलिक्स अब इसकी कोई भी बात नहीं सुनता, वो काफी ज्यादा गुस्सा था रूबी पर। दूसरी तरफ ऑस्कर भी एलिक्स पर अटैक करता है, मगर अब एलिक्स काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो बिना बोले अपनी फिंगर की पावर से ही ऑस्कर को मार देता है और इसके बाद उसे उसी ब्लैक शिप के अंदर कैद करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिक्स के पास एक बहुत ही प्यारी सी लड़की आती है। यहाँ एलिक्स खाना खा रहा होता है और ये लड़की भी आकर एलिक्स के साथ खाना खाने लगती है। तब एलिक्स उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मगर वो लड़की अपनी जादू से और भी ज्यादा सारा खाना बनाती है और एलिक्स के सामने रख देती है। इसके बाद वो एलिक्स के बालों में वही जादू ये बोलने वाला पत्थर देखती है और एलिक्स को उसके बारे में बताने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलिक्स के पास एक मिस्टीरियस सी गर्ल आई थी। इस गर्ल ने एलिक्स को बताया था कि वो किस तरह से इस जादू ये बोलने वाले पत्थर का यूज कर सकता है। वो उसे सारी बात समझाती है और फिर एलिक्स उसका यूज करता है और इसी पत्थर की मदद से बहुत सारे बीस्ट को मार कर उनका ट्रेजर चुरा लेता है। इस लड़की का नाम जैनी है और वो एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम किसी और को भी जानते हो जो कि ट्रेजर का मालिक हो, जिसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स हों। ये बात सुनकर एलेक्स उसे मैक्स के पास लेकर जाता है। अब मैक्स जैसे ही एलेक्स को देखता है तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, मगर एलेक्स किसी न किसी तरह उसके अटैक से बच जाता है। दूसरी तरफ जैनी आकर एलेक्स पर अटैक कर देती है और उसका ट्रेजर उसे छीन लेती है। इसके बाद ये दोनों बैठकर आपस में ट्रेजर्स को डिवाइड करने लगते हैं, मगर एलेक्स इस बात के लिए नहीं मानता क्योंकि जैनी बहुत ही खास किस्म के ट्रेजर्स अपने पास रखने लग पड़ती है। एलेक्स इसलिए इस बात के लिए नहीं मानता क्योंकि वो जानता था कि ये स्टोन्स काफी खास हैं जो कि वो लेना चाहती है। वो ट्रेजर्स जो खास हैं वो अपने पास रखना चाहती है। इस पर जैनी उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें स्पेल ही ना सिखाती तो तुम किस तरह से इनसे ये ट्रेजर लेते। तो एलेक्स उससे कहता है कि अगर मेरे पास स्टोन ही ना होता तो फिर तुम क्या करती। इसके बाद जैनी कुछ लोगों को वहाँ आते देखती है, वो लोग जिनका इन्होंने ट्रेजर चुराया था। इस पर जैनी जल्दी से एलेक्स को अपनी बातों में भटका कर उससे एक खास किस्म का ट्रेजर लेकर वहाँ से चली जाती है। अब एलेक्स को समझ नहीं आता कि वो बाकी सारे ट्रेजर्स तो छोड़ गया है मगर एक अपने साथ लेकर चली गई है। इसके बाद वो उन लोगों को आता हुआ देखता है जिनका ट्रेजर उन्होंने लिया था। अब वो बंदा एलेक्स से आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारा ट्रेजर चुराया, और अब तो तुम्हारे पास वो लड़की भी नहीं है जो तुम्हें बचा सकती थी, तो अब कैसे बचोगे हमसे। ये सुनकर एलेक्स उन पर अटैक कर देता है, मगर ये आदमी एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना लेता है और शील्ड की हेल्प से वो बच जाता है। इनमें एक बीस्ट होता है जो एलेक्स से कहता है कि हम सब तुमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, पावरफुल भी हैं, और तुमने तो भी ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल भी अचीव नहीं किए पूरी तरह से, तो तुम हमसे बच नहीं पाओगे। इस पर एलेक्स उन पर दोबारा से अटैक करता है, मगर ये फिर से उसके अटैक से बच जाते हैं। ये काफी ज्यादा पावरफुल थे। एलेक्स अपनी पूरी ताकत का यूज करता है और ये भी एलेक्स पर अटैक करते हैं, मगर आखिरकार एलेक्स काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा था। ये काफी ज्यादा पावरफुल थे, मगर तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है। मैक्स को देखकर एलेक्स कहता है कि अब अगर आप आ ही गए हैं तो अपनी ताकत से इन सबको मजा चखा दीजिए। अब जब ये सब लोग ये बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सारा जो ट्रेजर चुराया गया है इसमें बड़ा हाथ तो मैक्स का ही है, और वो सब मिलकर मैक्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर इसी बीच एलेक्स वहाँ से भाग जाता है अपने गोल्डन विंग्स की हेल्प से। दूसरी तरफ मैक्स भी एलेक्स का पीछा करता है ड्रैगन बनकर, मगर वो क्योंकि एलेक्स की स्पीड काफी ज्यादा थी इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद ये सब लोग एक चमकते हुए माउंटेन को देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये माउंटेन खुलता नहीं है, तो क्या ये एलेक्स की वजह से तो नहीं खुला। नेक्स्ट सीन में हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के साथ एक जंगल में घूम रहा था। तभी वो पीछे से अपने मास्टर पर अटैक करता है क्योंकि वो इस गेम में जीतना चाहता था और वो जानता था कि अगर वो जीत जाता है तो उसके मास्टर उसके लिए वो खास दरवाजा खोल देंगे जैसे कि उन्होंने एग्रीमेंट में कहा था। लेकिन वो जैसे ही मास्टर पर पीछे से अटैक करता है तो मास्टर भी फौरन से शील्ड बनाकर उसे बच जाता है और उससे कहता है कि तुम इस तरह से अपने आसपास का फायदा उठाकर किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस पर डेविड कहता है कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर अपने लिए अपने मकसद के लिए हमें अगर किसी को नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो मैं तो पहुंचा दूंगा। इसके बाद वो अपने मास्टर पर अटैक कर देता है, मगर उसके मास्टर इस अटैक से भी बच जाते हैं और डेविड से कहते हैं कि मैंने कभी अपने मकसद के लिए किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही वजह है कि आज तो
तक कोई मुझे भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर डेविड उनकी बात फिर भी नहीं मानता और ना ही वो इस बात की गहराई को समझ पाता है। इसलिए वो फिर से अपने मास्टर पर अटैक कर देता है, मगर मास्टर फिर दोबारा से आसानी से उसके अटैक से बच जाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या। इस पर डेविड समझ जाता है और अपने मास्टर के सामने झुक कर कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आज के बाद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दूसरी तरफ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो वापस उसी गुफा में जाकर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए मेडिटेट करने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये गुफा और यहाँ के बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है और ये जगह कल्टीवेशन के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। अब अपनी मेडिटेशन खत्म करने के बाद एलेक्स उस चमकते हुए माउंटेन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये माउंटेन उसे बुला रहा है और तो और वो उस माउंटेन का ट्रेजर भी हासिल करना चाहता था। अब जब एलेक्स आगे जाता है तो वही लोग दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो भी ट्रेजर को हासिल करना चाहते थे। मगर एलेक्स उनसे डरता नहीं है और आगे बढ़ने लगता है। इस पर मैक्स उस पर अटैक कर देता है, मगर एलेक्स भी इतना कमजोर नहीं था, वो भी उसे बराबर की टक्कर देता है। इतनी आसानी से एलेक्स उससे इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसकी कल्टीवेशन पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ये देखकर मैक्स काफी हैरान हो जाता है और उस पर अपनी वाटर पावर टेक्निक का यूज करता है, मगर एलेक्स उससे भी बच जाता है। अब जब मैक्स देखता है कि एलेक्स को हराना इतना आसान नहीं है तो वो उसको गुस्सा दिलाने लगता है। ऐसा ही होता है, एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी पावर इकट्ठा करने लगता है और तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है और आकर एलेक्स से कहती है कि ये सब लोग तुम्हें जानबूझकर यहाँ लाए हैं। अब एलेक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। इस पर रूबी उससे कहती है कि तुम्हें याद है कि जब पिछली दफा हम यहाँ पर आए थे तो ट्राइगर का गेट खुद ब खुद खुल गया था तुम्हें देखकर, जबकि गेट खुद ब खुद नहीं खुलता। वहाँ मैक्स जब देखता है कि रूबी एलेक्स को कुछ सिखा रही है, कुछ बता रही है, तो वो जल्दी से उन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन ये दोनों उसके अटैक का अच्छे से मुकाबला करते हैं और इसके बाद आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर रूबी एलेक्स को बताती है कि पिछली दफा जब तुमने केव का दरवाजा ओपन किया था वो इसलिए क्योंकि तुमने एक सील को खोल दिया था और जैसे ही केव का दरवाजा ओपन हो गया था इसके बाद इन सब ने तुम्हें मार देना था। अब ये दोनों जब बातें कर ही रहे थे तो तभी मैक्स वहाँ पर आ जाता है और वो आकर इन दोनों पर अटैक कर देता है। वो एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बनाता है, मगर एलेक्स उससे बच जाता है और इसके बाद दोबारा से केव का दरवाजा खोलकर भागने लगता है अपने गोल्डन विंग्स की हेल्प से। और दूसरी तरफ वो रूबी को भी थैंक्स करता है कि उसने उसे सब कुछ बताया। एलेक्स को वहाँ जाते देखकर मैक्स और उसके साथी भी पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ रूबी के साथी भी आ जाते हैं और रूबी भी उनसे कहती है कि पोर्टल की तरफ चलो और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ये सब लोग ट्राइगर हॉल में एक पोर्टल की हेल्प से पहुंच गए थे। अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि इस ट्राइगर हॉल में बहुत ही प्यारे प्यारे ट्राइगर्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर ये सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। इसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिसका बोलने वाला ट्राइगर जो कि उसे काफी टाइम पहले मिला था। ये ट्राइगर उसे कहता है कि तुम मुझे इस गोल्ड पूल में लेकर जाओ। इस पर एलेक्स उसे कहते क्या तुम बोल भी सकते हो? तो वो कहता है हाँ मैं बोल सकता हूँ। और इसी वक्त वहाँ पर रूबी आ जाती है। इस पर एलेक्स उसे कहता है कि तुमने मुझे काफी कुछ बताया, मेरी हेल्प की, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम मेरे साथ चलोगी। हम दोनों के रास्ते हमेशा से अलग थे और आगे भी अलग रहेंगे। इसके बाद एलेक्स उस गोल्ड पूल में जाता है और उसके अंदर अपना हाथ मारता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर उसका हाथ लगता है तो उसमें से बहुत ही पावरफुल एनर्जी वहाँ से बाहर निकलती है, जिसे देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है और वो देखते हैं कितनी पावरफुल एनर्जी, तो वो भी उस पूल के अंदर छलांग लगा देता है। अब जैसे ही एलेक्स इस कोल्ड पूल के अंदर जाता है तो वो जम जाता है, क्योंकि उसमें सर्दी काफी ज्यादा थी और बर्फ भी थी। लेकिन फिर एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स का यूज करता है और उसका बोलने वाला ट्राइगर उसको कहता है, वो उसे एक और ट्राइगर दिखाता है जिस पर एलेक्स उस दूसरे ट्राइगर के पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ मैक्स और उसके साथी जब एलेक्स को उसके अंदर कूदता देखते हैं तो वो भी उसके अंदर कूद जाते हैं, क्योंकि वो भी देखते हैं कि पूल के अंदर बहुत ही प्योर एनर्जी है, तो वो भी उसके अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एलेक्स का ट्राइगर दिखाता है जो कि बहुत बड़े ट्राइगर की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और दूसरी तरफ एलेक्स से कह रहा होता है कि मैं इसकी एनर्जी को कंज्यूम करता हूँ तब तक तुम बाकी लोगों का ध्यान भटकाओ और उन्हें यहाँ मत आने देना। इस पर एलेक्स कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, तो वो से कहता है कि अगर अब तुम मेरी मदद करोगे तो बाद में मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। इस पर एलेक्स अपने गॉड स्टोन से मैक्स से लड़ने लगता है। वहाँ मैक्स अपनी ड्रैगन स्पिरिट के इस्तेमाल से एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन मैक्स इस अटैक से बच जाता है और इस ट्राइगर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जब एलेक्स ये देखता है तो वो भी फौरन से मैक्स पर डिफरेंट टेक्निक से अटैक करता है, मगर मैक्स इन सब टेक्निक से बचता रहता है। लेकिन आखिरकार एलेक्स उससे वो ट्राइगर लेने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक न्यू पोर्टल वहाँ पर ओपन हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स का ट्राइगर जब ये देखता है कि एलेक्स मुश्किल में है तो वो फौरन से एलेक्स की तरफ बढ़ता है, मगर जब मैक्स ये देखता है कि उसका ट्राइगर उसके पास आ रहा है तो वो भी जल्दी से इस ट्राइगर को लेने की कोशिश करता है और इसके लिए एलेक्स पर अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है और वो एलेक्स की हेल्प करने के लिए मैक्स
एलेक्स पर एक बहुत बड़ा वार करती है, लेकिन क्योंकि उसने बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की थी इसलिए वो पोर्टल में गिरने लगती है। ये देखती एलेक्स भी रूबी की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और उसे सेफली उस पोर्टल के अंदर लेकर आ जाता है, जिस पर रूबी एलेक्स का थैंक्स कहती है। और मैक्स उनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो उस पोर्टल में भी आ जाता है उनके पीछे पीछे। अब तभी ये सब लोग अपने सामने रॉकवेल से बने बहुत बड़े बड़े ट्रायर्स देखते हैं और ये सब लोग इन ट्रायर्स को हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यहाँ एलेक्स भी इस ट्रायर को हासिल करना चाहता था। तभी रूबी और उसके दोस्त उसके पास आते हैं तो वो उनसे कहता है कि तुम इन सबका ध्यान भटकाओ और तब तक मैं वो ट्रायर हासिल कर लूंगा। और जब मैंने ये ट्रायर हासिल कर लिया उसके बाद हम आपस में इसे डिवाइड कर लेंगे। इस पर ये सब लोग उसकी बात को मान जाते हैं। अब एलेक्स मैक्स और जलपरी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उनमें से काफी को जख्मी कर देता है और कुछ को मार भी देता है और वो ट्रायर भी हासिल कर लेता है। लेकिन जैसे ही एलेक्स उस ट्रायर को हाथ लगाता है तो उसे उसमें काफी अजीब किस्म की एनर्जी महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कोई उसे पोजेस कर रहा है। वो जल्दी से स्टोन को दूर फेंक देता है। सब लोग उस स्टोन के पीछे भागते हैं मगर मैक्स वो उस स्टोन के पीछे नहीं भागता क्योंकि उसे एलेक्स पर शक हो जाता है कि इतनी मुश्किलों से उसने ट्रायर हासिल किया और अब उसने फेंक दिया, कोई बात तो है ही है। इसलिए वो तो एलेक्स का पीछा करना स्टार्ट कर देता है मगर तभी जलपरी उसका रास्ता रोक लेती है और उस पर अटैक करती है मैक्स पर। अब मैक्स भी उस पर काउंटर अटैक कर देता है और वो उसे मारने वाला होता है। तभी एलेक्स आकर जलपरी की जान बचा लेता है। वो जलपरी को वहाँ से भागने का कहता है और उसे गुस्सा भी हो रहा होता है। दूसरी तरफ मैक्स ये सब देखकर और भी गुस्सा हो जाता है और वो एलेक्स पर अटैक कर देता है मगर तभी एलेक्स का 10th हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन लेवल एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेट होने की वजह से वो लोग एक अलग पोर्टल में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीजें टूट रही थी। यहाँ एलेक्स तो अलग पोर्टल में चला गया था और पीछे भी देखा जाए तो वहाँ पर भी सब चीजें टूट रही थी, जिस पर रूबी के दोस्त उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और यहाँ एलेक्स के एक अलग पोर्टल में आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे आ गया है। अब तभी वहाँ पर बहुत से बीस्ट उस पर अटैक करते हैं मगर एलेक्स अपनी पावर का मुजाहिरा करता है और उन सबको वहाँ से पका देता है। लेकिन तभी वहाँ पर 9 हेड स्नेक की स्पिरिट आ जाती है। ये 9 हेड स्नेक एलेक्स को काफी ज्यादा जख्मी कर देती है और उसे एक और गुफा में भेज देती है। अब वहाँ पर असली रॉक वेल स्पिरिट आती है और वो एलेक्स को रॉक वेल का ट्रायर दे देती है। एलेक्स को ये ट्रायर इसलिए दिया गया था क्योंकि उसका मन साफ था, उसके दिल में किसी के लिए भी बुरी बात नहीं थी। के बाद यही स्पिरिट एलेक्स को कहती है कि तुम यहाँ बैठकर कल्टीवेट करो क्योंकि यहाँ पर रियल रॉक वेल का ब्लड है। वो उसे बताती है कि इससे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगा और वो वहाँ बैठकर मेडिटेट करने लगता है और एक नई टेक्निक का यूज सीख लेता है। मगर ये टेक्निक काफी नई थी पर इसका यूज करना एलिस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है 10 दिन के बाद। वहाँ बाहर रूबी अपने दोस्तों के साथ अभी भी एलिस का वेट कर रही थी। रूबी काफी ज्यादा उदास थी और कब से एलिस का वेट कर रही थी और तभी उसे बोट में एलिस आता दिखाई देता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो एलिस को पसंद करने लगी थी। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है।